शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था। आखिर कितना उपयोगी रहा यह सत्र, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। बाघमारा विधायक इस वक्त शत्रुघ्न महतो हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करते हैं। दादा, कितना उपयोगी रहा ये सत्र? आज की बात करें तो आज मेरा विषय था कि हमारा चास से लेकर के राजगंज के बीच में जो 4 लेन का निर्माण हुआ है उसके बीच में 2 रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है। एक हमारे सोनारडी रेलवे क्रॉसिंग और दूसरी कतरास रेलवे क्रॉसिंग। आए दिन जाम की स्थिति रहती है और राहगीरों को कई परेशानी का सामना करना पड़ता है। घंटों 2-2 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहते हैं। तो हमने इस विषय को रखा है पटल पर और सरकार ने आश्वासन दिया है। हमने कहा कि अगर सरकार का जवाब आया कि DPR तैयार हो रही है, काफ़ी समय लगेगा, तो हमने कहा कि अभी गोला में जो कुछ माह पहले, कुछ साल पहले जो चौड़ीकरण हुआ था रेलवे क्रॉसिंग का, उसी तरह से अभी फिलहाल सोनारडी रेलवे क्रॉसिंग और कतरास रेलवे क्रॉसिंग चौड़ीकरण कर देने से लोगों को निजात मिल सकता है। ये बात हमने रखा है हम लोगों ने। अच्छा दादा, इससे पहले आप लोगों की शिकायत थी, एक तो समय आप लोगों को अंदर नहीं मिलता, अगर समय मिलता है तो आप लोगों को सटीक आंसर जो है वो नहीं दिया जाता है। इस बार भी क्या ऐसा ही हुआ? सही बात है, एकदम बात सच्चाई है इसमें। हमारा बजट में भी कटौती किया गया है, आप लोग जान रहे हैं, और हम लोगों को बातों में कटौती किया जा रहा है। हम लोग बात को पूरी तरह रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि जनता को उम्मीद है हम लोग साथ। हमारा क्षेत्र में जो भी ज्वलंत मुद्दाएं हैं, जो भी जन समस्याएं हैं, हम लोगों ने इस बात को रखने के लिए आते हैं कि हमारा जन समस्या कल्याण हो, हमारी जन समस्या का समाधान हो, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी बात को भी कटौती कर रही है और बात को पूरी तरह नहीं सुन रही है। सरकार कहीं न कहीं इस पर हम लोग को साजिश के तहत हम लोग को बोलने दिया जा रहा है और सरकार बोलने से सरकार को कुछ सुनना पड़ेगा, इसलिए सरकार इस पर हम लोग को तुरंत चुप करा दे रहा है हम लोग को। एक आज हमने देखा कि गैर सरकारी संकल्प में बीजेपी के ही विधायक शशि भूषण मेहता ने एक सवाल उठाया है कि 27% OBC आरक्षण आखिर कब मिलेगा, कब लागू होगा। तो ऐसे में जो मंत्री ने कहा है कि ये तो केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार ही अभी तक कोई पहल नहीं की गई है, तो ऐसे में आप लोगों की तरफ से क्या स्टैंड है? क्या केंद्र सरकार के पास ही फंसा हुआ है? 22% आरक्षण का मामला है। केंद्र सरकार का कहना है कि हम केंद्र भेज दिए। भैया, तो केंद्र भेजने से होगा कि उस पर ला के मंगवाना पड़ेगा, और सच्चाई कितना सच बोल रहा है तो हम नहीं कह सकते हैं। वो भेजा है नहीं भेजा नहीं सकते हैं, उनका कहना है कि भेजे हैं। अरे भेजने से होगा, उसका जाके देखिए क्यों रुका हुआ, किस लिए रुका हुआ है, क्यों उसका समाधान नहीं हो रहा है। इसका जिम्मेदारी तो राज्य सरकार बनती है। ये बोलने से टाल देने से होगा नहीं ना। जनता इस पर कि आप संतुष्ट हो जाएंगे क्या? इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, अगर ऐसा मामला है आप केंद्र सरकार पर जाइए, उस पर बात करके इसको समाधान कीजिए। अच्छा, विस्थापन का भी मुद्दा इस बार उठा, चाहे राज सिन्हा हो या फिर अन्य और भी विधायकों ने उठाया है। क्या लगता है जो भी आप लोगों ने सवाल उठाया है, सवालों का जवाब मिला, संतुष्ट हुए? देखिए, विस्थापन के मुद्दा से लोग त्रस्त हैं। विस्थापन का मुद्दा प्रत्येक सदन में बात उठने काम करता है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। विस्थापन का मुद्दा से कमेटी बननी चाहिए, इसका एक निर्माण होना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। छात्रवृत्ति का मामला आप लोग उठा रहे थे, संबंधित मंत्री ने कहा है कि वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में समस्या का निदान वहां से खोजने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जो उन्होंने आप लोगों के सवाल का जवाब दिया उससे संतुष्ट है? उनका कहना फंड नहीं है। आज हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेता, हमारे माननीय आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने इस बात को सदन में रखने काम किया है और साफ शब्दों में सरकार को बोला है कि अगर छात्रवृत्ति का पैसा अगर केंद्र में लटका हुआ है या वहाँ से नहीं आ रहा है तो आप जाके विभाग के मंत्री से बात कीजिए, निश्चित रूप से आपको फंड रिलीज करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी हमें कहीं कहीं सही से लग रहा है, ये भी टाल मटोल की बात है। ये भी सरकार से, ये सरकार जो है छात्रवृत्ति सरकार है या हम लोग समझ सकते हैं। हेमंत सरकार के कार्यकाल के अभी 1 साल हुए हैं, क्या लगता है कैसा काम की है सरकार? पूरी तरह से फेल है। पूरे साल भर का आंकड़ा देखें तो कहीं भी ये सक्सेस नहीं है, पूरी तरह फेल है और झारखंड को गर्त क्यों ले जा रहा है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ बाघमारा विधायक मौजूद है शत्रुघ्न महतो, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि इस बार का सत्र जो है वो उपयोगी नहीं रहा, इस वजह से क्योंकि जो सवाल लगातार विपक्ष के तरफ से उठाए जा रहे थे उस सवाल का संतुष्ट जवाब जो है वो सरकार नहीं दे पाई है। सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।